एक समय की बात है। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को ज्ञान प्राप्ति के लिए और अध्ययन के लिए देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में भेजा था। अध्ययन का समय पूरा होने पर एक को छोड़कर बाकी सभी शिष्य गुरु के आश्रम में वापस लौट आए थे। गुरु विश्वविद्यालय से लौटे सभी शिष्यों का ज्ञान और उनके बारे में सुनकर बहुत ही प्रसन्न थे। शिष्यों ने बहुत सारे शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। कुछ समय बाद वह पीछे छूटा हुआ शिष्य भी गुरु के आश्रम वापस लौट आया। गुरु ने कहा कि तुम सबसे बाद में आए हो, इसका मतलब कि तुम सबसे ज़्यादा सीख कर आए होगे। उस शिष्य ने तपाक से उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं ज़्यादा सीख कर नहीं आया हूँ, बल्कि आपने जो मुझे सिखाया था वह भी भूल आया हूँ। इससे ज़्यादा निराशाजनक उत्तर और गुरु के लिए क्या हो सकता था। उस दिन की घटना के बाद गुरु के मन में उस शिष्य के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव बहुत ही कम हो गया था। उस घटना के बाद उस शिष्य को आश्रम के सभी कठिन कामों को करने के लिए दिया जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन वह शिष्य अपने गुरु की मालिश कर रहा था। शरीर की मालिश करते वक्त उस शिष्य के मुख से ये खुद ही निकल गया, मंदिर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर भगवान की मूर्त नहीं है। ये शब्द सुनते ही गुरु के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। निश्चित तौर पर ये शब्द गुरु के लिए ही कहे गए थे। उनके सुंदर शरीर को ही उस शिष्य ने मंदिर कहा था। अपने गुरु के क्रोध को देखकर वह शिष्य जोर जोर से हंसने लगा। ये ऐसा था जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। क्रोध में आकर उन गुरु ने अपने अपमान के आरोप में उस शिष्य को अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन गुरु अपने कक्ष में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। तभी अचानक से वही शिष्य गुरु के समीप आकर बैठ जाता है। गुरु शास्त्रों का अध्ययन करते जा रहे थे और वह शिष्य ध्यानपूर्वक उन्हें सुन रहा था। तभी एक मधुमक्खी उस कक्ष में आकर उस कक्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। द्वार तो अभी खुला ही था जिस द्वार से वह अंदर प्रवेश करके आई थी, लेकिन वह व्यर्थ ही बंद खिड़की से बाहर जाने का बराबर प्रयास कर रही थी। इस व्यर्थ के प्रयास में वह बंद खिड़की से बार बार टकराकर अपने आप को अनायास ही घायल कर रही थी। उसकी लगातार भिनभिनाहट उस कक्ष के शांत वातावरण में गूंज रही थी। तभी वह शिष्य अचानक से खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए उस मधुमक्खी से बोला, अरे नासमझ, वह द्वार नहीं दीवार है, जरा रुक और देख। जिस द्वार से तू अंदर आई थी, वापस जाने का रास्ता भी उसी द्वार से है। उस मधुमक्खी ने तो नहीं, लेकिन वहाँ बैठे हुए उन गुरु ने उस बात को सुना और थोड़ी ही देर बाद उसे द्वार मिल जाता है और वह बाहर निकल जाती है। अब पहली बार उन गुरु ने अपने शिष्य की आंखों में बड़े ही ध्यान से देखा और उन्होंने पाया कि अब ये शिष्य वह इंसान नहीं था जो यात्रा में गया था। ये तो बिल्कुल अलग था। उसने वहाँ रहकर जो सीखा था वह कोई साधारण सीख नहीं थी। इसने कुछ सीखा नहीं था, बल्कि कुछ जान लिया था, कुछ साधारण और कुछ अद्भुत। गुरु ने कहा कि आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है, और मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं आज तक दीवार पर सिर मारता रहा। जो द्वार मुझे मिल ना सका, लेकिन अब उस द्वार को पाने के लिए मैं क्या करूँ? आखिर ऐसा क्या करूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली ना रहे? उस शिष्य ने कहा कि यदि भगवान को चाहते हो तो खुद से खाली हो जाओ। जो स्वयं से भरा है वही भगवान से खाली है। जब कोई स्वयं से खाली हो जाता है तो वह पाता है कि वह हमेशा ही भगवान से भरा हुआ था। और अगर उस द्वार को पाना चाहते हो तो पहले वही करो जो वह मधुमक्खी कर रही है। तब गुरु ने देखा कि वह मधुमक्खी अब कुछ नहीं कर रही है, वह बस शांति से उस दीवार पर बैठी हुई है। उसने देखा, समझा और महसूस किया कि उसके मन मंदिर में एक बिजली सी कौंध गई हो। अचानक से उसने देखा कि उस मधुमक्खी को द्वार मिल गया। उसी द्वार से वह वापस जा रही थी। ऐसा कहा भी जाता है कि जब मन की बकबक शांत होती है तो द्वार खुद ब खुद ही मिल जाया करते हैं। जब मन के अंदर की सारी बकबक, सारी भागदौड़ खत्म हो जाती है तो चित्त शांत हो जाता है, और शांत चित्त ही
वह द्वार है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में कहा है, चित्त को शांत करना ही खुद को जानने के लिए बढ़ाया गया पहला कदम है। भगवान बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को जानना चाहता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का अपनी भावनाओं, अपनी इंद्रियों पर स्वयं का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप सोचना ही बंद कर दें। ये तो एक साधारण इंसान के लिए बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने मन को प्रैक्टिसिंग के थ्रू इस तरह डिजाइन करना होगा कि ये एक थॉट प्रोड्यूसर की तरह नहीं बल्कि थॉट ऑब्जर्वर की तरह कार्य करे। ये किसी चीज़ को देखकर उसकी धारणा बनाने की बजाय उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करे और उसे उसी रूप में देखे। तभी आप निश्चित तौर पर अपने मन की बकबक को शांत कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।